चलो भाई बहन स्वागत है। रेलवे के तमाम साथी आप यहाँ पर आए हैं, हमारी बहनें आई हैं भारी संख्या में, नौजवान और साथी हमारे। आपका दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है कि आप यहाँ पर आए हैं। और अब आप जिस उद्देश्य से आए हैं, आप उस उद्देश्य के लिए अपनी बात रखें। मैं आपको उसके लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी रेलवे बोर्ड के जितने भी कर्मचारी आए हैं वाल्मीकि समाज के, वैसे तो आपके साथ बहुत आदमी है। अभी फ़िलहाल लंच टाइम में ड्यूटी आवर्स में आना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जितने ज़्यादा उसके आए। और बाकी अभी आदमी और भी आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। जो भी आपने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, ये तरक्की करे। और आगे हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो दलित समाज है, वाल्मीकि समाज है, इनका भला करें और आगे आपको और ईश्वर तरक्की दे। ये सहयोग है हमारा आपके साथ, हम आपके जितना हमसे होगा आपके साथ है। आपका जो मोहित जी को जो सहयोग मिला है, कोई जो आपने पद का भार दिया है उनको, हम सब मोहित जी के साथ हैं और आपके साथ हैं। उनके साथ है। तो जो भी क्या बोलते, किसी भी तन मन धन से हम लोग आपके साथ हैं। और जब भी आप कहेंगे, जहाँ जब हम हाजिर होंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। जब आपके अगर आप हमारे मतलब समाज के लिए कुछ भला करते हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए और कोई सौभाग्य नहीं। तो इसलिए हम रेल भवन की तरफ से आपका स्वागत करना। सर, ऐसा अशोक अज्ञानी जी में आपको क्या लगा जो आप इन्हें ही समर्थन करना आए हैं? पार्टी तो और भी काफी है सर। देखिए जी, ऐसा है कि क्या बोलते, जो हमारे अशोक भाई साहब जो हैं, ये काफ़ी समय से हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। और मैं तो इनके पास जितनी शक्ति है वो पूरी शक्ति लगाते हैं समाज की सेवा के लिए। हम ये कामना करते हैं कि आगे इनको और भी शक्ति मिले और पावर मिले, ताकि हमारे समाज को और बढ़ा सके। क्योंकि पिछले 70 सालों से हमारा समाज बहुत पीछे है, जबकि पूरी दिल्ली के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा समाज के, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन किसी बड़े ओहदों पे हमारे आदमियों को नहीं पहुँचने दिया गया। तो मेरी इनसे अशोक अज्ञानी जी में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, नई उम्मीद है। और हमें ये उम्मीद है कि आगे ये हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। और हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, और एकता पूरी रहेगी हमारी। चांदनी चौक से क्या लग रहा है सर, क्या जो कैंडिडेट हैं डीडीए के, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के जो हैं, क्या टक्कर दे पाएगी भाजपा और कांग्रेस को, जो भी कैंडिडेट उतरेंगे? देखिए जी, मैं पूरी तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये जरूर इनको टक्कर देंगे। क्योंकि देखो, इतने अभी छोटे सिरे से लेके चले हम लोग, तो मैं ये तो नहीं कहता कि कांग्रेस या बीजेपी को क्रॉस कर जाएंगी, मगर जो इस टाइम जो माहौल है, तो हो सकता है इनको मौका मिल सकता है। क्योंकि जो दोनों तरफ के पल्ले हैं वो इस टाइम डामाडोल है। तो आधी पब्लिक का कुछ और है, आधी हो सकता है नए को किसी को मौका दे दिया जाए। उसी राह पे चल रहे जो माननीय काशीराम जी कहते हैं कि पहले हराने के लिए चुनाव लड़ो, फिर हारने के लिए और फिर जीतने के लिए। देखो जी, इनकी तो भावना सिर्फ जीतने की है। अच्छा, किसी को हराने की नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की नहीं है। ये चाहते हैं कि हम सभी ऊपर चढ़े। क्या बात, पूरे समाज को लेके चले। मैं सब साथियों को, अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ, एक बात तो ये कि हमारा जो वाल्मीकि समाज का मिशन है, एक ही हमने किताब रिलीज़ की है कि जो वाल्मीकि समाज के लिए हमने पिछले 30 वर्षों में जो बड़े बड़े 4 केस जीते हैं, उनको सक्सेस दिलाई है पूरे देश में। जिन्होंने मेरी शक्ल भी नहीं देखी है, उनको हमने कानूनी उससे हमने वो दिलाया, न्याय दिलाया, और वाल्मीकि समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वाल्मीकि समाज में आज आ गए, जी मैं वाल्मीकि हूँ तो मुझे वोट दे दो, या हम कोई पार्टी बना करके आ गए, हमें सांसद बना दो। हम लगातार निरंतर 30 साल से अपने गरीब समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। तो एक किताब है कि जिसमें एविडेंस के साथ हमने लगाए कि हमने किस तरह बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। ये तो एक तो मैं आप लोगों को ये भेंट करना चाहता हूँ, एक तो ये। दूसरा, हमने ये अपना घोषणा पत्र, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रॉपर घोषणा पत्र बनाया कि हम किस तरह से देश की राजनीति को काम करेंगे। वाल्मीकि समाज का एक महान ये है कि हम लोगों ने बना करके, और हम खाली भेदभाव नहीं करेंगे, हम तमाम लोगों के लिए काम करेंगे। तो एक घोषणा पत्र भी हम आपको ये दे रहे हैं कि आप अपनी तरफ से। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप रेलवे से हैं और रेलवे की यूनियन के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के मैं ऑलरेडी केस लड़ रहा हूँ। जो आपके हमारी एक यूनियन है, रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, तो वो पूरा वेस्टर्न रेलवे में है। जो राजधानी में कर्मचारी काम करते हैं, जो क्लीनर हैं, स्वीपर हैं, जो वहाँ कुक का काम करते हैं, वेटर खाना करते हैं, तो उनके मैं रेगुलाइजेशन के मुंबई में केस लड़ रहा हूँ। पूरे देश में वर्करों के रेलवे के केस लड़ता हूँ। तो हम ऑलरेडी, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ
और जो ये ठेकेदारी के विरुद्ध हमारा संघर्ष चल रहा है, ये ना केवल खाली एक वाल्मीकि जाति के लिए, तमाम जो वर्कर हैं उनकी लड़ाई हम पूरी तरीके से, होटल वर्कर्स, रेल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये हम पिछले बहुत सालों से लड़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को न्याय दिलाया है जो आज आम आदमी पार्टी में हैं, जो लोग आज नेता बन गए, उनके केस मैंने लड़े और उनको जिताया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी में है, जिनके संघर्ष हम कर रहे हैं। सवाल अब राजनीति का इसलिए हो गया कि हम लोगों को, आज हम सारे काम कर रहे हैं तो नेतृत्व भी हमें पूरे देश को देना पड़ेगा, पूरी दुनिया को। अब जो वीकर सेक्शन नहीं उठेंगे तो ये समाज का भला नहीं होना है। और ठेकेदारी सबसे बड़ी परेशानी है और जातिवाद इस देश में, उसको केवल मैं समझता हूँ कि इस देश का महान वाल्मीकि समाज वही तोड़ सकता है। उसको अपनी ताकत का एहसास हो गया है, वही इसको तोड़ सकता है, इस देश की गरीबी को ख़त्म कर सकता है और इस देश के जितने भी अत्याचार हैं ख़त्म कर सकता है। और मैं इसके अलावा एक लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि कल रात को 12 बजे करीब मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन तो लगातार आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, पूरे वाल्मीकि समाज के फ़ोन आ रहे हैं लगातार। लेकिन रात को एक ऐसा फ़ोन आया हरिद्वार से कि मैं रोने लगा बैठ के। मैं अपनी वाइफ को कहा कि मतलब आज ये वो महान समाज है जिसको लोग गाली देते हैं कि भाई ये नहीं उठ सकता, ये बटा हुआ है या ये किसी हालत में सुधर नहीं सकता। आज ये समाज पूरे देश से समर्थन कर रहा है और ऐसा समर्थन, और ये दिखाई देगा इस चुनाव के प्रचार में और चुनाव के रिजल्ट में पता चलेगा। पूरा समाज, वाल्मीकि समाज कह रहा है हम दिल्ली में आके प्रचार करेंगे, इस तरह का हमें समर्थन मिल रहा है। और मैं पूरे वाल्मीकि समाज को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा, मोहित जैसे हमारे युवा नेता, उभरते नेता जो है वो समाज के लिए काम करते हैं और ये हमारी शक्ति है समाज की। तो मैं तो चाहूँगा कि मोहित जैसे और भी लोग इससे जुड़े और आगे समाज की भलाई के लिए, इस देश के लोगों की भलाई के लिए, जो नीचे तबके के हैं और जो सबसे ज़्यादा मेहनतकश लोग हैं, उनकी भलाई के लिए काम करें। ये हमारे चरण सिंह बबरीक जी हैं और जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादास नाम सुना होगा, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं। और इन्होंने भी कहा है कि अब धर्म से या उससे खाली समाज से काम, सामाजिक संगठन में काम नहीं चलेगा, अब हमें राजनीतिक शक्ति लेनी होगी, उस तरफ बढ़ना होगा। और ये खुद अब दावेदारी कर रहे हैं और एमपी का चुनाव हमारे उससे लड़ेंगे और अलायंस के हमारे नेता। मोहित जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग लगातार आपसे उम्मीद कर रहे हैं चांदनी चौक से, उस उम्मीद पर आप उतर पाएंगे या नहीं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं समाज की उम्मीद पे खरा उतरूं और उनके लिए काम कर पाऊँ, बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए। किन चीज़ों की चुनौती रहेगी चांदनी चौक से? चांदनी चौक से क्या, पूरी दिल्ली से ही कहूँगा मैं तो, समान चुनौती है। वही सब जो इन मनुवादी सरकारों ने हमारे साथ शोषण किया है, हमें नीचा दिखाया, आगे नहीं बढ़ने दिया है। फोर्थ क्लास के सारे काम हम ही कर रहे हैं और मलाई ये लोग खा रहे हैं। मंत्रालयों में ऊँचे पदों पर ये लोग हैं, मंत्री ये हैं। और इस सब की चीज़ों को बराबर में लाने के लिए हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और अपने लोगों को भी ऊपर उठाना। छोटे रोजगार खत्म कर दिए इन्होंने। वाल्मीकि समाज की बड़ी आबादी है दिल्ली में, सरकार बनाने में और गिराने में बहुत बड़ा हाथ रहता है दिल्ली में। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अभी भी वाल्मीकि समाज बहुत पूरी तरीके से समर्थन कर रहा था। उन लोगों को कैसे समझाएंगे और अपनी तरफ कैसे उन्हें आकर्षित करेंगे? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वाल्मीकि समाज इनकी जानने के बाद भी भूल जाता है, कि नई बातों में आ जाता है, पुरानी बातें भूल जाता है। जैसा कि इन्होंने अपने पीछे इलेक्शन फाइट किया था, मैनिफेस्टो में कहा था कि कोई भी कर्मचारी अगर ऑन ड्यूटी डेथ होती है उसकी या सीवर में गिर के मर जाता है तो हम उसको 50 लाख रुपए मुआवजा देंगे। और आम आदमी सरकार आने के बाद कई कर्मचारी मरे और इन्होंने 10 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दिया, बल्कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को जो जिनकी डेथ हुई उनको 1-1 करोड़ रुपये दिया। सर, आपने अभी सीवर कर्मचारी की बात करी, अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ गाड़ियाँ दी, उनमें एक बड़ा घोटाला सामने आया। जी, उस पर क्या करना है आपको? इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और ये जो गाड़ियाँ दी गई हैं, ये जो सीवर में कर्मचारी मरे थे इनके लिए ये गाड़ी आई थी और इनमें से किसी को भी नहीं मिली है, बल्कि दलित समाज में क्रीमी लेयर वाले लोगों को ये गाड़ियाँ मिली है, जो कि एक तरह का शोषण है। बबरीक जी, क्या लग रहा है कि केजरीवाल आपके आगे है और ज़्यादातर वाल्मीकि समाज का जो वोट है वो केजरीवाल के जिम्मे यानी कि झाड़ू के साथ है, आप ही का निशान है और आप ही को धोखा दिया जा रहा है, कैसे लड़ेंगे इन सरकारों से? बिल्कुल लड़ेंगे, हम इसके लिए पूरी तैयार हैं। केजरीवाल के जितने भी धोखे हैं
उन धोखों की एक एक पोल पट्टी हम समाज के सामने रखेंगे। हम बताएंगे कि कैसे पानी का बिल आधा करके उन्होंने आपके विकास का पैसा, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा है, SC ST के विकास का पैसा, जो उनकी बच्चों की पढ़ाई पे, जो उनके बच्चों की इंडस्ट्रीज पे, जो उनके बच्चे के टेक्निकल चीज़ों पे लगना चाहिए था, वो नहीं लगाया और वो सब्सिडी में खर्च करके पानी कम करके दिखाया। वो हम पोल पट्टी खोलेंगे। जैसे अभी गाड़ियों की बात आई, जो गाड़ियाँ आई वो गाड़ियाँ किस तरीके से एक छलावा करके सफाई, जो सीवर में मरने वाले लोग थे उनको ना देकर क्रीमी लेयर जो है उनको दिया, और अदर बिरादरी को, सफाई कर्मचारी जो है भी नहीं, उससे दूर लोग हैं, उनको दिया, और उनसे मोटे पैसे ऐंठे गए। जिन एक दो लोगों को इन्होंने दी हैं उनसे भी जो है रिश्वत खाई गई। वो हम सारे जो है करने वाले हैं खुलासा, तो समाज को जाके बताएंगे। इस मुद्दे को लेकर हमारी बात उनसे हुई थी। चिन्ना महाराज जी हैं वाल्मीकि समाज के, वो जिन्होंने कहा मैं बहुत ही आम आदमी पार्टी के लिए सपोर्ट करी, और उनसे पूछा गया कि घोटाला हुआ, तो उन्होंने भी माना इस बात को कि हाँ घोटाला हुआ है, और इस बात को लेकर हम केजरीवाल जी के पास जा रहे हैं। तो वो फिर भी केजरीवाल जी का ही समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे समझाएंगे आप? और मंदिर मार्ग से ही वाल्मीकि समाज की राजनीति चलती है अगर देखा जाए। जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ फ़र्क है, DDA की जो तरज है उसमें फ़र्क है। हम एक आदमी से मांगने जा रहे हैं, क्या किया हमने अब तक? कांग्रेस से भी मांगते रहे, BJP से भी मांगते रहे, वही ट्रैक अब आम आदमी पार्टी के साथ में जा रहे हैं कि हम मांग रहे हैं। DDA मांगने वाली लाइन में नहीं है। हम जब तक इनसे आंखों में आंखें नहीं मिलाएंगे, जब तक हम इनको चोट बराबर की टक्कर नहीं देंगे, तब तक ये हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं करेंगे। और मैं आपके लोगों के लिए बता दूं कि मांगने से क्या होगा, हमें ये हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, एक भी बड़ी पार्टी ये नहीं बता सकती उनकी कोर कमेटी में कोई भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हो, चाहे कितना भी समर्पित हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पढ़ा लिखा हो, कोई इनकी कोर कमेटी में नहीं। अज्ञानी जी एक सवाल रुक जाइए। एक आपके जो कैंडिडेट हैं बड़ा फाइटर प्लान की तरह बातें कर रहे हैं, अगर कहीं सीट निकल जाती है तो फिर क्या होगा? क्या विधानसभा में स्टेप्स होंगी? जैसा कि आपने कहा था कि अगर 5 लाख भी वोट हमारे खेमे में आ जाए ना, तो हम दिल्ली सरकार को ज़मीन पर ला कर दिखा देंगे। जी देखिए, माहौल ऐसा बन रहा है, आप देख भी रहे हैं, खुद लगातार आप इस बात को देख रहे हैं। ऐसा माहौल बन रहा है, वाल्मीकि समाज केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश और दुनिया, हमें खबर आ रही है कि हमारी इस मूवमेंट को USA का वाल्मीकि समाज, इंग्लैंड का वाल्मीकि समाज और कनाडा, पूरी दुनिया का वाल्मीकि समाज देख रहा है, और हमें ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और ये आपको बता दें, हमारी ये कमिटमेंट है कि हम ये जो मूवमेंट है ये समाज को खड़ी करने की, कमज़ोर पक्षों को खड़ी करने की मूवमेंट है, और विधानसभा में तो हम इनको धूल चटाएंगे, इस बात का तो वादा है। इसमें जो भी ये बड़े चुनाव हैं, इसमें जो भी निर्णय रहे, लेकिन विधानसभा में इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री वाल्मीकि होगा, ये हर हालत में होगा, और ये हम करके दिखाएंगे। चलिए आखिरी सवाल बबरीक जी, आपसे आखिरी सवाल है। आप भावादस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। क्या वाल्मीकि समाज जिस प्रकार से पाखंडवाद में अभी लिप्त है, और आपका एक कट्टर धार्मिक संगठन है सर, इससे कैसे दूर करेंगे? जो बाबा साहब ने रास्ते बताए हैं उस पर कैसे लाएंगे सर? देखिए, भावादस जो आपने सवाल पूछा है, अंधविश्वास, कुरीति, अज्ञानता, नशा, इस पर भावादस ऑलरेडी काम कर रहा है, और हम लोगों में जाकर कैडर लगा रहे हैं, वो धार्मिक कैडर, सामाजिक कैडर, शिक्षा के ऊपर कैडर, कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम, हम ये सब करते हैं, और इसी माध्यम से समाज में जो है ये चीज़ें खत्म होंगी, क्योंकि जब तक निरंतर काम नहीं सर, भावादस तो मंदिरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, स्कूल पर कहाँ ध्यान? नहीं, भावादस का एक भी मंदिर नहीं है। भावादस आज तक, भावादस ने अमृतसर में जो वाल्मीकि तीर्थ लंबे 27 साल लड़ाई लड़के आजाद कराया, बताइए भावादस के पास थोड़ी है वो। आज भी संत लोग बैठे हैं। हमारा काम है सुधार करना, कब्जा करना नहीं है। भावादस मंदिरों में विश्वास ही नहीं रखता, क्योंकि मंदिरों में जो सिस्टम चल रहा है उसके सुधार में विश्वास रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।